भारत को अगर किलों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं ने यहाँ इतने किले बनवाए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ कोई ऐतिहासिक किला ना मौजूद हो। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला कहा जाता है। इसके निर्माण की कहानी भी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जिसे भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहा जाता है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले इस चित्तौड़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 8वीं सदी में यहाँ गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद इस पर परमारु से लेकर सोलंकियों तक का भी शासन रहा। इस पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए, जिनकी कहानियां इतिहास में अमर हैं। करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले के कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। विजय स्तंभ के अलावा यहाँ 75 फीट ऊंचा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पास ही महावीर स्वामी का मंदिर है। उससे थोड़ा आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपनी भुजाओं में बांधे रखते थे। इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल 7 दरवाजे बने हुए हैं। इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जाता है। इन 7 के नाम हैं पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पहले द्वार के बारे में कहा जाता है कि एक बार एक भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक पाड़ा अर्थात भैंसा बहता हुआ यहाँ तक आ गया था। इसी कारण इस द्वार का नाम पाडन पोल पड़ा। यहाँ मौजूद हर दरवाजे की एक अलग कहानी है। वीर भूमि चित्तौड़गढ़ की वीरता, त्याग और बलिदान का इतिहास दुनिया में अलग ही स्थान पर रखा जाता है। यहाँ 264 साल में 3 जौहर का इतिहास देखने को मिलता है। क्षत्रियों के उस त्याग और बलिदान को यहाँ हर साल श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन करते हुए याद किया जाता है। इस आयोजन में मेवाड़ ही नहीं, देश के हर कोने से राजपूत समाज के लोग शामिल होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जौहर हुआ था रानी पद्मिनी द्वारा। भारतीय इतिहास के पन्नों में रानी पद्मिनी को जौहर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। अधिकृत गाइड यह कहते हैं कि सम्राट अलाउद्दीन खिलजी लगातार 2 हमलों में नाकाम रहा। इसके बाद उसने सन 1903 में 1 लाख सैनिकों के साथ फिर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला बोला और उसकी इस चालबाजी में राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। हालांकि महाराणा रतन सिंह के पास सैनिक बहुत कम थे। ऐसे में रानी पद्मिनी की ओर से पहले से ही जौहर की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। उन्होंने बताया था कि जैसे ही राणा रतन सिंह के साथ सैनिकों की वीर गति के समाचार प्राप्त हुए, उन्होंने 16,000 क्षत्रियों के साथ अपने आप को धधकते जौहर कुंड को समर्पित कर दिया। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के मंसूबे धरे के धरे रह गए और उसे वापस लौटना पड़ा। दूसरा जौहर हुआ था बादशाह हुमायूं के समय पर। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में दूसरा जौहर महारानी कर्णावती के नाम रहा। गुजरात के बहादुर शाह की ओर से 1535 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया गया। बहादुर शाह की ओर से हमले की भनक लगने पर महारानी कर्णावती की ओर से बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी गई। हालांकि हुमायूं अपनी सेना के साथ रवाना भी हो गया, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाया और महारानी कर्णावती ने करीब 13,000 राजपूत सरदानियों के साथ अग्निकुंड में समर्पित होकर त्याग और बलिदान की नई गाथा लिखी। और फिर 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला बोला था। उस दौरान सेनापति जयमल, फत्ता
और कला राठौड़ की ओर से तत्कालीन महाराणा उदय सिंह और राज परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग से सुरक्षित बाहर निकाल दिया और अकबर की सेना से लोहा लिया, जिसमें तीनों ही शूरवीर वीर गति को प्राप्त हुए। इस पर सेनापति फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने 7,000 महिलाओं के साथ खुद को जौहर की बलिवेदी को समर्पित कर दिया। इस जौहर में आम महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। इस कारण इस जौहर की भी संज्ञा दी जाती है। जौहर मेले का इतिहास भी रोचक है। आज़ादी के बाद पहली बार 1948 में महज हवन के रूप में जौहर स्मृति संस्थान द्वारा जौहर श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत हुई थी। बाद में सती मेले के नाम से बैठक होने लगी और धीरे धीरे अब जौहर श्रद्धांजलि समारोह ने जौहर मेले के रूप में अपनी पहचान कायम की है। इसे पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाने लगा है। इस पर्यटन विभाग के सहयोग से जो इसे आयोजित करे जाने लगा है, यह समारोह ने सिर्फ मेवाड़ के इतिहास का परिचायक बनता जा रहा है, बल्कि भारतीय इतिहास में सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही ऐसी जगह है जहां नारी स्वाभिमान की रक्षार्थ एक नहीं 3 बार जौहर हुए। जौहर श्रद्धांजलि समारोह चित्तौड़गढ़ के किले में हुए 3 जौहरों की याद दिलाता है। And thank you so much for watching this video till end. And if you like this video, then please hit the bell icon, subscribe it, like it, comment below. And thank you for watching the video till end. Thank you so much. Bye.